पिछले 24 घंटे में सूरत-ए-हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है। फ्री गज़ा फ्लोटेला में कुल तकरीबन 40 से 50 जहाज़ हिस्सा ले रहे थे और अंदाज़न 44 ममालिक के तकरीबन 500 से 600 शुरका, रज़ाकार, डॉक्टर और सहाफ़ी इसमें शामिल थे। अभी हाल ही में इसराइली बहरिया ने मुतअद्दिद जहाज़ों को बैनुल-अक़वामी पानियों में रोका। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 16 जहाज़ काबू में ले लिए गए हैं, जबकि कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि तकरीबन 19 जहाज़ों को रोका गया है और कई अफराद को बंदरगाह अशदूद की तरफ मुंतकिल किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान कई जहाज़ों की लाइव कवरेज में मवासलाती खलल और ड्रोन सरगर्मी की तलात आई है, मगर इब्तदाई रिपोर्ट्स में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की तस्दीक अभी तक नहीं मिली। पाकिस्तानी ज़राए और हुकूक इंसानी ग्रुपों का कहना है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, जो पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत कर रहे थे, मुबैना तौर पर हिरासत में लिए गए हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। ताहम इस बारे में सरकारी बयानात और उनके ख़ानदान की तरफ से हतमी तफसीलात आने का इंतज़ार है। स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी एक जहाज़ में मौजूद थी। इसराइली हुक्काम ने ऐलान किया है कि वो खैरियत से हैं और आर्जी तौर पर मुंतकिल कर दी गई हैं। इस वाक़े ने बैनुल-अक़वामी सतह पर सख्त रद्द-ए-अमल को जन्म दिया है। तुर्की, कोलंबिया, मलेशिया और बाज़ यूरोपीय ममालिक ने इसराइल की कार्रवाई की मज़म्मत की है। कोलंबिया ने सिफारती मुखालफत में सख्त कदम उठाते हुए कुछ इक़दामात किए हैं और आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें फौरी आज़ाद तहकीकात और गिरफ्तार शुरकान की हिफाजत का मुतालबा कर रही हैं। कानूनी तौर पर यह मामला पेचीदा है। इसराइल का कहना है कि वो एक बहरी नाकाबंदी नाफिज रखता है और हिफाजती वजूहात की बिना पर रोका गया है, जबकि मिशन के मुंतज़मीन का कहना है कि गैर मुसल्लह इमदादी जहाज़ों पर बिलावजह कार्रवाई बैनुल-अक़वामी इंसानी और समंदरी कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है। अगले मराहिल में मुमकिना रास्ते ये हो सकते हैं कि आलमी इदारे, इंसानी हकूक़ तंजीमें और मुतासरा रियासतें शवाहिद जमा करके ICJ और ICC में कानूनी कार्रवाई की राह तलाश करें, जबकि देखा जा सकता है कि सियासी दबाव, प्रोटेस्ट और सिफारती कार्रवाइयाँ पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हकीकत यह है कि फ्लोटेला में मौजूद अफराद का मकसद बराह रास्त इमदाद पहुँचाना और गज़ा की नाकाबंदी को आलमी सतह पर नुमायाँ करना था। चूँकि ज़मीनी क्रॉसिंग्स और फ़िज़ाई रास्ते बंद हैं, इसलिए ये काफ़िला समंदर से गया और इसी वजह से जब इस पर कार्रवाई हुई तो इसकी मीडिया कवरेज भी फौरी और वसी हुई। आपकी ज़िम्मेदारी इस लम्हे ये है कि आप मोतबर ज़राए से लाइव अपडेट्स फॉलो करें, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ एक कश्तियों के टकराव का नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी कानून, इंसानी हमदर्दी और आलमी सियासत का बड़ा इम्तिहान बन चुका है।